हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वादा हिंदी कहानियाँ में आपका फिर से स्वागत है। एक बंधन ऐसा भी कि भाग 1 में अभी तक हमने देखा कि रवि और निशा की शादी बहुत अच्छे से हो जाती है और वो दोनों शादी के बाद पहली बार एक दूसरे के सामने होते हैं। तो चलिए इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। रवि जब कमरे में आता है तो निशा काफ़ी घबराई हुई सी रहती है। पहले तो रवि निशा से कुछ बातें करता है, पर उसे ऐसा लगता है कि निशा काफी घबराई और सहमी हुई सी है। उसे ऐसा देख रवि अपने कदम पीछे कर लेता है। रवि को ये सही नहीं लगता कि बिना उसकी मर्जी के वो उसके करीब जाए। उसे लगता है कि निशा को अभी थोड़ा वक्त देना चाहिए, शायद अभी ये वक्त सही नहीं है। कुछ देर बातें करने के बाद रवि निशा से कहता है कि आप काफी थकी हुई सी लग रही हैं, आप चेंज करके आराम कीजिए, हम कल बातें करेंगे। निशा अपने कपड़े बदलकर जब सोने के लिए आती है तो उसे रवि के साथ एक ही बिस्तर पर सोने में हिचक होती है। रवि निशा की इस घबराहट को समझता है। वो उसे विश्वास दिलाता है और कहता है, आप भरोसा कर सकती हैं। इतना कहने पर तब कहीं जाकर निशा सोने जाती है। ऐसे ही 2 रातें गुजर जाती हैं, पर अभी तक दोनों ही एक दूसरे से अजनबी हैं। फिर तीसरी रात अचानक निशा की तबीयत बिगड़ जाती है। निशा उस रात जल्दी सो जाती है। रवि के कमरे में आने से पहले ही वो सो चुकी रहती है। रवि उसे सोया देख उसे उठाता नहीं है और खुद भी सो जाता है। पर अचानक आधी रात निशा की तबीयत बिगड़ जाती है। उसे तेज बुखार हो जाता है और वह ठंड से कांपती है। जब रवि की अचानक नींद खुलती है तो वो देखता है कि निशा ठंड से कांप रही है और उसे तेज बुखार है। वो फौरन उसे चादर और कंबल उड़ाता है और उसे बुखार की दवा देता है। वो पूरी रात निशा की देखभाल करता है। कुछ देर बाद जब निशा का बुखार कम होता है तो अचानक उसकी आंख लग जाती है और वो सोफे पर ही सो जाता है। सुबह जब निशा की नींद खुलती है तो वो रवि को सोफे पर सोया देख समझ जाती है कि पूरी रात रवि उसके लिए परेशान था। वो उसे उठाती नहीं है। कुछ देर बाद जब रवि की आंख खुलती है तो वो निशा को कमरे में नहीं पाता है। वो फिर हॉस्पिटल के लिए तैयार होने लगता है। तभी निशा रवि के लिए चाय लेकर आती है। रवि निशा से उसकी तबीयत पूछता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। निशा रवि को सॉरी बोलती है क्योंकि वो सारी रात उसके लिए परेशान था। रवि कहता है, ये मेरा फर्ज है, एक डॉक्टर होने के नाते भी और एक पति होने के नाते भी। रवि कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब हम दोनों का एक रिश्ता बन चुका है, हम दोनों एक बंधन में बन चुके हैं। हमें एक दूसरे की फीलिंग को समझना होगा। अब हम दोनों अलग तो नहीं। मैं जानता हूँ कि ये सब इतना आसान नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप जितना वक्त लेना चाहें आप ले सकती हैं। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा क्योंकि रिश्ते दिल से बनते हैं, ज़बरदस्ती नहीं। हम दोनों भी यही चाहेंगे कि हमारा रिश्ता भी दिल से बने, जिसमें प्यार, भरोसा और विश्वास हो। एक तरफा प्यार प्यार नहीं होता, प्यार तो दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जब भी मेरे करीब आए तो पूरी तरह से मेरी होकर, ना कि मन में कोई डर और हिचक हो। आपको जब भी लगे कि हमारे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है तो आपका एक इशारा ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रही होंगी। आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहिएगा। इतना कहने के बाद रवि कहता है, शायद आज मुझे आने में लेट हो जाए, आप सो जाइएगा, मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा। और वो फिर चला जाता है। पर रवि की ये बातें निशा के दिल को छू जाती हैं। निशा के दिल में रवि के लिए प्यार और इज्जत बढ़ जाती है। उस रात रवि को आने में लेट हो जाता है, पर निशा उसका इंतज़ार करती है। जब रवि देर रात घर पर आता है तो निशा दरवाज़ा खोलती है। रवि निशा को देख उससे कहता है, मैंने तो कहा था कि मुझे देर हो जाएगी, आप अब तक जाग रही हैं। निशा कोई जवाब ना देकर उससे खाना पूछती है। दोनों ही एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। रवि को निशा का उसके लिए इंतज़ार करना अच्छा लगता है। खाना खाने के बाद रवि अपने कमरे में चला जाता है। जब तक निशा कमरे में आती है तब तक रवि सो चुका होता है। निशा रवि को सोया देख मुस्कुराने लगती है और काफ़ी देर तक उसे एक नज़र देखती रहती है। उसे देखते देखते कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अगली सुबह रवि फिर हॉस्पिटल चला जाता है और रात में जब घर आता है तो सभी एक साथ खाना खाते हैं
और हर रोज की तरह कुछ देर सभी घर वाले एक साथ बैठकर कुछ वक्त बिताते हैं। जब रवि अपने कमरे में जाता है तो वहाँ उसे निशा नहीं बल्कि दुल्हन के रूप में अपनी पत्नी नजर आती है, जो अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। निशा ने पूरे कमरे को एक दुल्हन की तरह सजा दिया है। ये सब देख रवि निशा का इशारा समझ जाता है। जब निशा उसके सामने आती है तो रवि की नज़र उस पर टिक जाती है। निशा रवि की ओर बढ़ती है और उससे कहती है, आज मैं पूरी तरह से आपकी होना चाहती हूँ। आज मुझे पूरी तरह से अपना बना लीजिए। तो फिर क्या, दो दिल और दो आत्माएं एक हो जाती हैं, जैसे दो जिस्म एक जान। और इस तरह दोनों का प्यार दिन पर दिन बढ़ता जाता है। दोनों ही एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। दोनों एक दूसरे की आंखें पढ़ लेते हैं, धड़कन महसूस कर लेते हैं। इनकी शादीशुदा ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही होती है। शादी के कुछ दिन बाद ही वो हनीमून मनाने बाहर जाते हैं। इनकी शादी के कुछ महीनों बाद ही रवि के दोस्त अजय की भी शादी हो जाती है। यह शादी सभी बहुत एंजॉय करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद आनंद को भी एक प्यारा सा बेटा होता है। सभी अपनी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ही खुश रहते हैं। रवि और निशा में भी प्यार दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है, पर इस प्यार के साथ साथ इनमें काफ़ी नोक झोंक भी होती है। पर इनकी नोक झोंक में भी प्यार होता है। ये दोनों एक दूसरे से कितना भी झगड़े मगर अंत में आपस में सुलह कर ही लेते हैं। दोनों ही एक दूसरे से ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह पाते। पर निशा रवि की एक आदत से काफ़ी परेशान रहती है, उसका देर आना। रवि किसी भी पार्टी या फंक्शन में कभी टाइम पर नहीं पहुंचता। वो जानबूझकर तो ऐसा नहीं करता, मगर किसी न किसी वजह से वो लेट हो ही जाता है। इनके बीच झगड़े की वजह ज़्यादातर रवि के लेट आने की होती है। रवि को अपनी इस आदत की वजह से हर बार निशा के गुस्से का सामना करना पड़ता है। पर निशा उससे कितना भी नाराज़ क्यों न हो, रवि उसे मना ही लेता है और निशा को अंत में उसे माफ़ करना ही पड़ता है। और इस तरह इन दोनों में प्यार और लड़ाई बरकरार रहती है। ऐसे ही धीरे धीरे इनकी शादी को 1 साल गुजर जाते हैं। इनकी शादी की पहली सालगिरह पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है। पार्टी में बहुत से लोगों को बुलाया जाता है। सभी उस शाम पार्टी में मौजूद होते हैं, मगर रवि आज के दिन भी लेट हो जाता है, अपनी आदत से मजबूर। सभी लोग रवि का वेट करते हैं और काफ़ी इंतज़ार के बाद रवि आता है। पर रवि के लेट आने की वजह से निशा का मूड काफ़ी ख़राब रहता है। निशा रवि से बहुत नाराज़ रहती है। रवि हर बार की तरह इस बार भी देर आने की वजह से सभी से माफ़ी मांगता है, मगर वो जानता है कि निशा इतनी आसानी से उसे माफ़ नहीं करेगी। वो जानता है कि निशा इस वक्त काफ़ी गुस्से में है, मगर सभी के सामने निशा उसे कुछ नहीं कहती और पार्टी शुरू होती है। तभी रवि का दोस्त विक्की रवि से कहता है कि आज तुझे सबके सामने निशा भाभी को प्रपोज करके उनसे माफ़ी मांगनी होगी, तभी तुझे आज माफ़ी मिलेगी। रवि पहले तो ये सब करने से मना करता है, मगर सभी के बार बार कहने पर उसे ये करना पड़ता है। रवि बहुत ही चालाकी से निशा को प्रपोज करके उससे माफ़ी मांग लेता है। निशा रवि के इन हरकतों से शर्मा जाती है और उसे रवि को माफ़ करना पड़ता है। इस तरह निशा की नाराज़गी दूर हो जाती है और इस तरह ये पार्टी सभी बहुत एंजॉय करते हैं। शादी के 1 साल पूरे होते ही सभी उन दोनों को बच्चे के लिए बोलते हैं। रवि और निशा भी बच्चे के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। जब वह बच्चे की प्लानिंग शुरू करते ही हैं तो उसी बीच रवि को कई बार अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है। रवि उस बीच काफ़ी बिजी रहता है और ज़्यादातर बाहर में ही उसका वक्त गुजरता है। ऐसे ही धीरे धीरे उनकी शादी को 2 साल गुजर जाते हैं। रवि की माँ को काफ़ी चिंता सताने लगती है कि उनकी शादी को इतना वक्त गुजर गया मगर अभी तक इन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ, कहीं कोई परेशानी की बात तो नहीं। वो उन दोनों से बात करती है और निशा का चेकअप करवाने के लिए कहती है, मगर रवि इसके लिए तैयार नहीं होता। निशा को माँ की बात सही लगती है और वो रवि से इस बारे में बात करती है। पहले तो रवि मना करता है, मगर निशा की जिद के आगे उसे मानना ही पड़ता है। रवि निशा का पूरा चेकअप करवाता है। तभी पता चलता है कि निशा में कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसे माँ बनने में दिक्कतें हो रही हैं। जब ये बात सभी को पता चलती है तो सभी घबरा जाते हैं। निशा के तो आंसू ही नहीं रुकते।
रवि सभी को दिलासा देता है कि इलाज के बाद सब ठीक हो जाएगा और निशा माँ बन पाएगी। रवि की बातें सुनकर सभी में थोड़ी हिम्मत आती है, मगर निशा बहुत दुखी हो जाती है। रवि उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है और जल्द ही उसका इलाज शुरू हो जाता है। यह इलाज काफ़ी लंबा चलता है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है निशा अपनी उम्मीद खोते जाती है। घर वालों की बेचैनी बढ़ने लगती है और रवि की माँ उन दोनों के बच्चे के लिए घर में पूजा करवाती है, मंदिरों में प्रार्थना करने जाती है, मगर इन सब से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। निशा बिल्कुल नाउम्मीद हो जाती है। वो हमेशा उदास और परेशान रहती है, जैसे उसके चेहरे की हंसी ही कहीं गुम हो गई हो। रवि निशा की ये हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वह हमेशा उससे तसल्ली और हिम्मत देता है, पर निशा दिन पर दिन अपना विश्वास खोते जाती है। वो हर पल अपने आप को कोसती है, जो कि रवि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह हमेशा उसे समझाता है और उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश भी करता है, मगर निशा पर रवि की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। वो ना तो ठीक से खाना खाती है और ना ही ठीक से सोती है। एक तरफ निशा की ऐसी हालत और दूसरी तरफ घर वालों की उम्मीद देखकर रवि काफ़ी परेशान होने लगता है। रवि को पता रहता है कि निशा की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, जो कि उसने घर वालों को नहीं बताया होता है। वह जानता है कि निशा के इलाज में काफ़ी लंबा समय लग सकता है। उसने वो हर कोशिश की जो वो कर सकता है, मगर कोई भी रिस्पांस नज़र नहीं आ रहा। समय के साथ साथ रवि की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे उनकी शादी को 5 साल गुजर जाते हैं और समय के साथ निशा की उम्मीद भी टूटने लगती है। वह बिल्कुल हताश हो जाती है। घर वाले भी उसे ऐसा देख परेशान हो जाते हैं। तभी अचानक एक दिन उम्मीद की एक किरण नज़र आती है। उस दिन अचानक निशा की तबीयत बिगड़ जाती है। उसे बार बार चक्कर और उल्टी आने लगती है, मगर हर बार ना उम्मीद होने की वजह से वो इन पर ध्यान नहीं देती और घर पर भी किसी से कुछ नहीं कहती। मगर दिन गुजरने के साथ साथ ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तभी अचानक शाम को वो चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। सभी घर वाले काफ़ी घबरा जाते हैं और फौरन घर के पास वाले डॉक्टर को बुलाकर उसे दिखाते हैं। रवि उस वक्त अपने हॉस्पिटल में होता है। उसे कुछ भी पता नहीं होता। जब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि बात कुछ और ही है, यानी कि निशा माँ बनने वाली है। यह बात जब सभी को पता चलती है तो किसी की खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं होता। निशा को तो यकीन ही नहीं होता कि वो सचमुच माँ बनने वाली है। सभी रवि को फौरन फ़ोन करके घर बुलाते हैं। रवि जब घर आता है और उसे यह बात पता चलती है तो वो कुछ पल के लिए यकीन ही नहीं कर पाता कि यह बात सच है। निशा रवि को देखते ही रोने लगती है। वो उसे पकड़कर खूब रोती है। रवि की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दोनों ही अपनी खुशियां बयां नहीं कर पाते। आनंद पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बंटवाता है। धीरे धीरे ये बात सभी को पता चलती है। यह जानकर सभी बहुत खुश होते हैं। निशा की माँ फौरन निशा से मिलने चली आती है, मानो पूरे घर में एक खुशी की लहर से उठ गई हो। सभी उसका पूरा ध्यान रखते हैं, हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं। किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, वो हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे, इसका पूरा ध्यान रखते हैं। निशा भी काफ़ी खुश रहती है। इस तरह उसकी प्रेगनेंसी को पूरे 4 महीने गुजर जाते हैं। ये 4 महीने कैसे गुजर जाते हैं कुछ भी पता नहीं चलता, मगर अचानक एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे इन दोनों की पूरी ज़िंदगी ही बदल जाती है। इनकी खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है। जहाँ खुशियों की बारिश होती है वहीं गम के सैलाब उठने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है जिससे इनकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाती है? दोस्तों, इस कहानी में आगे बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।